हेलो फ्रेंड, MBN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे 6.3 के। ठीक, तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले ही पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का, f(x) बराबर x²। तो देखिए हल करेंगे तो दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर x²। इसको डिफरेंशिएट कर दें 2x, और इसके बाद में क्या करते हैं हम, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या, f(x) को क्या 0 के बराबर रखते हैं। तो 2x बराबर क्या 0 या x बराबर क्या 0। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे एक ही पॉइंट निकल के आया। जब एक ही पॉइंट निकल के आया तो क्या करेंगे, हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो भैया दोबारा से डिफरेंशिएट करो f(x), इसको क्या दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, इसको। तो देखिए यहां से क्या बना 2। ठीक, अब x की जगह अगर यहाँ पे सपोज करो कि x होता, ठीक है, तो x की जगह x का मान रख लेते। ठीक है, तो x नहीं है ना, तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है ये, धनात्मक है, धनात्मक है। जब धनात्मक है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, अतः फलन या फंक्शन क्या होगा, निम्नतम का होगा, निम्नतम है, निम्नतम है। तो निम्नतम है तो निम्नतम मान, अतः निम्नतम मान के लिए निम्नतम मान निकालो। ठीक है, निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं हम, जो x का जो मान आया हमारा, इसमें क्या फंक्शन में रख देंगे, फंक्शन में रखो। फंक्शन क्या है हमारा, x² है, इसकी जगह 0। तो ये क्या फाइनली हमारा आंसर आ गया, निम्नतम मान आ गया हमारा 0। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, jx बराबर x³ माइनस का 3x। ठीक है, तो देखिए इसको क्या हल कर रहे हैं, g(x) कर दें तो 3x² माइनस का 3, और क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इसको इंग्लिश में क्या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, के लिए g(x) को क्या है 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से बना 3x² माइनस का 3 बराबर क्या 0, या 3x² बराबर क्या 3, 3 से 3 घटा, x² बराबर क्या 1, या x बराबर क्या +(-1). ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ठीक, जब 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम क्या है, देखिए हमारे पास क्या 2 मेथड है, एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो दोनों से ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब एक बिंदु होता है हमारे पास तो क्या करते हैं, हम अगेन डिफरेंशिएट कराते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट है हमारे पास, तो क्या करेंगे, चलो हम पहले फर्स्ट वाले मेथड से ही इसको करते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या निकल के आया हमारे पास, x बराबर निकल के आया हमारे पास -1 और 1। ठीक, तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1 और क्या 1। ये क्या हमारा निम्नतम का बिंदु है, निम्नतम का बिंदु, और ये क्या है उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु। जब ये उच्चतम का बिंदु है तो इसमें क्या है, फलन क्या होगा हमारा, फंक्शन क्या होगा, अतः फलन उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। तो उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं, उच्चतम मान निकालना है मुझे। यहाँ पे g(x) में -1 रख रहा हूं यहाँ पे उच्चतम मान के लिए। ठीक है, तो इसका घात 3 है तो -1 ही आएगा, यहाँ पे x की जगह पे रखना था ना -1। ठीक, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या 3 निकलेगा तो ये 2 निकल आया। ठीक,
तो ये क्या है, उच्चतम मान आ गया हमारा, एक तो आंसर हो गया ये। अच्छा इस पे नजर मारो, ये क्या है हमारा, उच्चतम का बिंदु है ना, तो अतः फलन क्या है, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। जब निम्नतम होगा तो हमें जब ये निम्नतम होगा तो निम्नतम मान भी चाहिए, ठीक है। तो निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, जी1 में मान रख दो। जब इसकी जगह यहां पे मान रखेंगे तो देखिए, ठीक, यहां से 1 माइनस का 3 या माइनस का 2, एक ही आंसर आ गया, ठीक है। तो निम्नतम मान हमारा ये निकल गया आया, उच्चतम मान हमारा ये निकल गया आया। तो ये कौन सा मेथड हमने इस्तेमाल करा, पहला वाला मेथड इस्तेमाल करा। अब देखिए इसी में क्या हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट निकल गए हैं। जब ये 2 पॉइंट निकल गए हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। इसको इसमें क्या करा हमने, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड यूज करेंगे तो x बराबर क्या निकल गया हमारा, माइनस का 1 और 1, ठीक, ये निकल गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कराएं। जब दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे तो g डॉट x बराबर हमारा निकला यहाँ पे 6x, ठीक है। जब 6x निकल गया तो एक बार ये रख दो, x बराबर माइनस का 1, तो यहां से जब मैं माइनस का 1 रखूँ तो माइनस का 6 हो जाएगा। एक बार क्या भैया, प्लस का 1 रख दो तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा, ये क्या है, माइनस में आया है। जब ये माइनस में आया है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ये क्या है, ऋणात्मक है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, उच्चतम। अतः फलन उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, ये प्लस का निकल कर आया है, अतः फलन निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, ठीक। अब उच्चतम मान के लिए x बराबर -1 पर उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे, x बराबर -1 क्या फंक्शन में रख दो। जब फंक्शन में रखूंगा जी एक्स दे रखा है ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं -1 -1 की घात 3 -3 -1, ठीक। यहां से माइनस का 1 बना, माइनस माइनस प्लस, और यहां से आ गया माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ गया 2, ठीक। तो ये आ गया, निकल गया, एक तो ये आ गया। अब क्या है, x बराबर 1 पर निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, जी 1 रखेंगे, 1 रखूंगा यहाँ पे, क्या निकल का आगा भैया, 3 या माइनस का 2, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी इसको क्वेश्चन को सोल्व करा है, और सेकंड डेरिवेटिव जो मेथड होता है हमारा उससे भी सोल्व करा है। तो कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये हमें दे रखा है 0 से x π/2, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट करा रहे हैं हम, एच एक्स का इसको डिफरेंशिएट करा दें, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का भैया माइनस का साइन एक्स, ठीक। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए ठीक, क्या करेंगे, एच एक्स क्या 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से बनाइए कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर क्या 0, या कोस एक्स बराबर क्या साइन एक्स, ठीक। या यहाँ पे 1 से गुणा करा दूं मैं यहाँ पे,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, या ये किसके बराबर होता है भैया, ये होता है टेन एक्स के, टेन एक्स के बराबर। ठीक है, अब एक जो मान होता है हमारा टेन के पदों में किसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं, और टेन 45 को लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 बराबर टेन एक्स। ठीक, टेन से टेन घटा तो एक्स बराबर क्या हमारा पाई अपॉन 4 निकल जाएगा। एक ही पॉइंट है, जब एक ही पॉइंट है तो क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करा लो, कोई से भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, कोस एक्स का क्या, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या भैया, कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक, या माइनस कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक, ये निकल का आया हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए x तो है यहाँ पे। ठीक है, तो x की जगह पाई बाई 4 रख लो। x की जगह जब मैं पाई बाई 4 रखूंगा, यहाँ पे साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4 और साइन 45, ये तो साइन 45 है ना, पाई बाई 4 का मतलब 45, साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2, इस कोस 45 का ही मान 1/√2। अब देखिए हमें चिन्ह से मतलब है भैया, चिन्ह काय का निकल का है, माइनस का। क्या है ये, माइनस में है तो क्या है ये, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो अतः फंक्शन क्या होगा, फलन हमारा क्या होगा, फलन या फंक्शन काय का होगा, उच्चतम का होगा, उच्चतम है। तो जब उच्चतम है तो उच्चतम मान भी चाहिए ना हमें। तो देखिए उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे, x का जो मान है x बराबर पाई अपॉन 4 क्या फंक्शन में रख देंगे। फंक्शन ये है हमारा, उच्चतम मान के लिए x बराबर पाई अपॉन 4 पर क्या करेंगे, चलो लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी जगह रखो साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, और ये किसका मान होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक, 1/√2। ठीक, तो इसको एलसीएम ले लें, एक और एक ऊपर से जुड़ गए √2 या 2/√2, इसको लिख सकते हैं 2, ये नीचे लिख लो, इसको लिख सकते हैं 2/√2 2 को और 2/√2 या 2/√2। फाइनली हमारा क्या है, उच्चतम जो मान निकल का आया हमारा वो निकल का आया √2। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने कौन से मेथड से इसको सवाल को सोल्व करा है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड से। ठीक है, तो इसको हम क्या फर्स्ट वाले मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो जोन सा आपको बेहतर लगे उसी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और पॉइंट जो x जो पॉइंट है हमारा वो क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखिए इसको क्या है, डिफरेंशिएट करा दूं, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करें, एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से आ गया ये कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर क्या 0, या कोस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स, या भैया इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, या माइनस का टेन एक्स, साइन अपॉन कोस टेन एक्स के। ठीक है, इसको 1 टेन के पदों में, टेन 45 मतलब टेन पाई 4 माइनस का टेन एक्स, टेन से टेन घटा तो एक्स बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, माइनस का पाई अपॉन 4। ठीक है, अब ये देखो कि 0 से 2 पाई के बीच में क्या माइनस का पाई 4, माइनस का पाई अपॉन 4 क्या है, यहाँ पे नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या आगा, पॉजिटिव में आगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स को क्या इसको लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई अपॉन 4। अच्छा एक वैल्यू और ले लें 2 पाई
माइनस का पाई अपॉन 4, तो यहाँ से क्या बनेगा ये 3 पाई अपॉन 4 या 7 पाई अपॉन 4। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा लें, दोबारा से, क्योंकि 2 पॉइंट है हमारे पास, दोबारा से डिफरेंशिएट करा लें। तो ये बनेगा भैया कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या है कोस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स बराबर या इसकी जगह 3 पाई अपॉन 4 रख दें, माइनस का साइन एक्स की इस 3 पाई अपॉन 4, तो 3 पाई अपॉन 4 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं प्लस कोस पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 4। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के यहां पे क्या है, ये चेंज हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के। ठीक, तो यहाँ पे क्या माइनस कॉमन ले लें, तो साइन पाई अपॉन 4 और भैया कोस पाई अपॉन 4, तो क्या है ये माइनस का निशान आ रहा है। जब माइनस का निशान आ रहा है तो भैया क्या है, ये माइनस का निशान आ रहा है तो क्या है, अतः लिख सकते हैं, अतः फलन क्या है, उच्चतम, उच्चतम होगा। ठीक, उच्चतम होगा। ठीक है, इस पे भी चेक कर लें, जब इस पे भी चेक करेंगे 7 पाई अपॉन 4। ठीक, तो इसकी जगह देखिए माइनस साइन, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 4 या प्लस कोस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक, अब यहां पे क्या है 2 पाई में चौथे चतुर्थांश में क्या है माइनस का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन पाई अपॉन 4 और भैया ये जो है ये ऐसे ही रहेगा पाई अपॉन 4। ठीक, तो क्या प्लस का निशान आ रहा है, जब प्लस का निशान आ रहा है तो क्या होगा हमारा फलन, क्या होगा हमारा, अतः फलन x बराबर 7 पाई अपॉन 4 पर क्या है निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया क्या ये 3 पाई अपॉन 4 पे क्या उच्चतम है और इस पे क्या है निम्नतम है। ठीक, तो भैया उच्चतम और निम्नतम मान भी चाहिए हमें। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारे जो फंक्शन है, तो एक बार क्या है 3 पाई अपॉन 4 रख लो, इसमें देखिए x बराबर 3 पाई अपॉन 4 पर उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए तो फंक्शन क्या हमारा ये है साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक, जरा रखो, तो इसकी जगह रख सकते हैं हम साइन पाई माइनस का पाई अपॉन 4, अरे 3 पाई अपॉन 4 को क्या पाई माइनस का पाई अपॉन 4 माइनस का कोस पाई माइनस का पाई अपॉन 4। ठीक, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा के, और साइन कोस 180 माइनस थीटा माइनस माइनस कोस थीटा के, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आया भैया 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई अपॉन 4 45, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, या 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 या 2 अपॉन अंडर रूट 2 या 2 अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कटा अंडर रूट 2। तो एक मान तो भैया हमारा ये निकल आया किस पे 3 पाई अपॉन 4 पे, एक तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे x बराबर 7 पाई अपॉन 4 पर निम्नतम के लिए, निम्नतम मान के लिए
मान के लिए। तो एफ एक्स बराबर क्या हमारे पास, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक, अब इसकी जगह साइन 7 पाई/4 को क्या 2 पाई माइनस का पाई/4 माइनस कोस 2 पाई माइनस का पाई/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या बना, ये एफ 7 पाई/4। ठीक, साइन 2 पाई माइनस का पाई/4, फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आगा भैया, माइनस का आगा, माइनस का साइन पाई/4। ठीक है, ये कोस 2 पाई माइनस का पाई/4, यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आगा कोस पाई/4। ठीक, इसका क्या मान होगा, माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, या माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से बचा 1/√2 प्लस 1/√2, या माइनस 2/2 या √2 गुणा √2 बटे √2, या माइनस इस यहाँ से ये घटा माइनस का 2/√2। एक आंसर ये आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्या लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स हमें दे रखा है, और एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 से 2 पाई मतलब। ठीक है, तो इसको क्या हमने डिफरेंशिएट कराया क्रांतिक बिंदु के लिए, एफ डॉट एक्स बराबर क्या 0 के बराबर रखा। ठीक है, अब 0 के बराबर रखा तो साइन एक्स क्या है, प्लस का है इधर आके माइनस का, या यहाँ पे 1 मान के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा कर रहा है, ये यहाँ पे भाग करेगा, तो फाइनली 1 बराबर क्या माइनस का tan x, और 1 के पदों में मतलब tan x के पदों में 1 किसका मान है, tan 45 का, और tan 45 को लिख सकते हैं पाई/4, tan से tan कटा, फाइनली x बराबर माइनस का पाई/4 निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जो माइनस का पाई/4 जो निकल के आया है, क्या 0 से 2 पाई के बीच में है, नहीं है ना। ठीक है, तो जब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में क्या पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारी, तो हमने क्या करा, x को क्या है हमने यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में क्या कोई वैल्यू ले ली, 0 से 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू ले ली, तो इसको क्या 3 पाई/4 लिया, एज सपोज करोगी 3 पाई/4 लिया, 7 पाई/4 लिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस का पाई/4, क्योंकि यहाँ पे 1 मानेंगे तो 4 पाई माइनस का पाई, 3 पाई/4 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 पाई माइनस का पाई, 7 पाई/4 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, x के 2 मान हैं, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट, हम क्या करेंगे जो हमारा जो एक बार डिफरेंशिएट है, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या सेकंड डेरिवेटिव बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया इसका, तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करा किसका, इसका, तो कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या है कोस एक्स। ठीक है, अब एक बार क्या है, हम 3 पाई/4 रख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए रखो, तो 3 पाई/4 को क्या मैं x की जगह रख रहा हूं, तो x की जगह पाई माइनस का पाई/4 रख सकता हूं, पाई माइनस का पाई/4 रख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का निशान है, साइन 80 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा के, कोस 180 माइनस थीटा वो होता है माइनस साइन थीटा, वो माइनस कोस थीटा के। ठीक है, तो पाई/4 45, और साइन 45 का मान माइनस, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मान नहीं रखने क्योंकि हमें तो चिन्ह चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या माइनस का निशान आया। ठीक है, तो अतः फलन क्या उच्चतम होगा। ठीक है, अब उच्चतम होगा तो एक बार क्या 7 पाई/4 रख के देख लिया हमने। ठीक है, डबल डेरिवेटिव फंक्शन में। ठीक है, तो इसको 7 पाई/4 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का पाई/4, 2 पाई माइनस का पाई/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 2 पाई मतलब साइन चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये माइनस में आगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई/4, ये क्या है ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया कोस पाई/4। ठीक है, तो यहां से क्या पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, तो अतः फलन क्या है 7 पाई/4 पे क्या निम्नतम होगा। जब निम्नतम होगा भैया, तो जब निम्नतम होगा हमारा, हाँ कोस चौथे चतुर्थांश में कोस सेक क्या हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हाँ सही है, जब ये निम्नतम होगा हमारा, क्योंकि पॉजिटिव निकल गया तो फंक्शन क्या हमारा
7 पाई अपॉन 4 पे क्या निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि 3 पाई अपॉन 4 पे हमने चेक करा, 7 पाई अपॉन 4 पे चेक कर लिया, हमें पता चल गया निम्नतम और उच्चतम कौन कौन से पे है, ठीक है। तो क्या 3 पाई अपॉन 4 पे क्या हमारा 7 पाई अपॉन 4 पे क्या हमारा निम्नतम है, और 3 पाई अपॉन 4 पे क्या हमारा उच्चतम है। तो भैया उच्चतम और निम्नतम मान भी तो ज्ञात करने हैं हमें। तो देखिए x बराबर 3 पाई अपॉन 4 पे क्या उच्चतम मान के लिए, तो उच्चतम मान के लिए किस में वैल्यू रखेंगे हमारी, जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो हमने फंक्शन उठाया यहाँ पे 3 पाई अपॉन 4 एक्स की जगह रख दिया, और 3 पाई अपॉन 4 को क्या पाई माइनस का पाई अपॉन 4, पाई माइनस का पाई अपॉन 4, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस साइन माइनस कोस थीटा के, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसका मान रख दिया, फाइनली क्या √2 आ गया। अब क्या है x बराबर 7 पाई अपॉन 4 पे क्या निम्नतम मान के लिए, तो एफ एक्स बराबर क्या है, x की जगह क्या फंक्शन में रख रहे हैं 7 पाई अपॉन 4, तो 7 पाई अपॉन 4 को क्या 2 पाई माइनस का पाई अपॉन 4, 2 पाई माइनस का पाई अपॉन 4, ये क्या चौथे चौथे चतुर्थांश में क्या है माइनस का होता है, जब माइनस में होगा तो माइनस साइन पाई अपॉन 4, और यहाँ पे क्या है ये एज इट इज रहेगा, तो 2 पाई माइनस का पाई अपॉन 4 को क्या पाई अपॉन 4, ठीक है। यहाँ से इसके मान रख दिए, माइनस कॉमन ले लिया, और फाइनली सोल्व करा भैया, 1 और 1 2, इसका मतलब एलसीएम ले लिया, और 2 को क्या हम लिख सकते हैं, ये कभी सोचो कि कैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, 2 से 2 काटा माइनस का √2, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट, ठीक। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 15, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करा दें, इसको डिफ्रेंशिएट करा दें, तो यहाँ से बना 3x स्क्वायर, यहाँ से 12x प्लस का 9, ठीक, 15 का क्या 0, ठीक। अब इसको भैया आगे और सोल्व करें, ठीक है। ये सोल्व नहीं करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो एफ डॉट एक्स क्या 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से ये होगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर क्या 0, या 3 कॉमन ले लूँ, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर क्या 0, ठीक। या इसको गुणनखंड कर लें, 3 ही का ना 3, तो 3 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3 ही का ना 3, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक आ रही होगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1x प्लस का 3 बराबर क्या 0, अंदर माइनस की गुणा करा ली, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3, और भैया माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो x माइनस का 3 बराबर क्या 0, या x माइनस का 3 और x माइनस का 1, ठीक, ये 3 ऐसी आए बराबर क्या 0, तो एक ये तो 3 क्या 0 में गया, तो x का एक क्या मान निकल आएगा, x बराबर 3 और x बराबर क्या 1, ये x के मान निकल गए हमारे, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए क्या तो पहले वाले मेथड से कर लो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है हमारा, क्या सेकंड वाले से कर लो, तो देखिए हम सेकंड वाले से ही करते हैं, इसको भी सेकंड वाले से थोड़ा लंबा पड़ेगा ये, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले से ही करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करा दें दोबारा से, जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो यहाँ से 6x माइनस का 12 ये बना, ठीक है। तो एक बार क्या है x बराबर 1 पर, एक x बराबर 1 पर, x बराबर 1 रख रहे हैं इसमें, x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से क्या बना भैया 12, या भाई साहब ये माइनस का 6 निकल गया, ठीक है। तो क्या है ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो क्या आता है x बराबर 1 पर फलन क्या होगा उच्चतम होगा, उच्चतम उच्चतम होगा, और जब उच्चतम होगा तो उच्चतम मान भी चाहिए मुझे x बराबर 1 पर, तो उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए तो फंक्शन में 1 रख दो, उच्चतम मान के लिए
ठीक, 15 और 9 24 और 1 25, 25 में 6 घटाएंगे तो 19। तो उच्चतम मान तो एक तो ही आ गया हमारा, एक आंसर तो ही आ गया। ठीक, अब भैया x बराबर 3 पर, चलो लिख लो फंक्शन यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 रख रहे हैं, x बराबर 3 रखो, 6 तिया 18 माइनस का 12 बराबर क्या 6। क्या निकल गया आया, ये पॉजिटिव निकल गया आया। जब पॉजिटिव निकल गया आया है तो अतः फलन या फंक्शन क्या होगा हमारा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। तो निम्नतम मान के लिए अतः निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, f मतलब 3 को क्या फंक्शन में रख लो निम्नतम मान के लिए। तो यहां से भैया 3 की घात 3 माइनस 6 3 की घात 2 प्लस 9 गुणा 3 प्लस 15, इसको सोल्व कर लो। 3 तिया 9 9 तिया 27, 6 3 तिया 9 प्लस 9 तिया 27 प्लस 15। अच्छा देखो 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, ठीक, 27 और 27 यही प्लस का है यही प्लस का है, ठीक, 54 और ये माइनस का है तो ये कटे, क्या निकल का आ गया भैया 15। क्या निकल का आया हमारा, निम्नतम मान निकल का आया, फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो और आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट, जी एक्स बराबर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करा दें, 1 अपॉन 2 और यहाँ पे बना भैया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है और 1 अपॉन एक्स का कराएंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए 0 के बराबर रख लें, 0 के बराबर जब रखेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या 0, ठीक, या 1 अपॉन 2 बराबर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, या आड़ी तिरछी गुणा एक्स स्क्वायर बराबर क्या 4, या एक्स बराबर प्लस माइनस 2। दो मान निकल गए, एक्स बराबर एक माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक। तो इसको क्या हम डबल डिफरेंशिएट करा दें, सेकंड डेरिवेटिव मेथड से ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसका 0 और यहाँ से ऊपर ले आऊंगा तो यहाँ पे बनेगा भैया 4 अपॉन एक्स की घात 3, ठीक है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। अरे इसको कर रहे हैं हम एक्स की पावर n, ठीक है। तो x की ये आ गया, इसे नीचे लाऊंगा, इसका कर रहे हैं तो यहाँ से बनेगा x की पावर माइनस का 1, ठीक, पावर घटा रहे हैं, एक पावर यहाँ पर आ जाएगी इसकी, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 2 x की पावर माइनस का 3 या माइनस का 2 अपॉन x की घात 3। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 रखो डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे 4x बराबर 2 रख रहे हैं तो यहाँ से क्या बना, पॉजिटिव ही आ रहा है, 8 या 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है। जब ये प्लस में आ रहा है तो अतः फलन या फंक्शन क्या होगा भैया, निम्नतम होगा। तो निम्नतम मान के लिए तो निम्नतम मान के लिए x बराबर 2 क्या फंक्शन में रख दो, 2 अपॉन 2
प्लस 2/2। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 + 1 बराबर क्या 2, ये निम्नतम मान आ गया। एक बात तो ये हो गई, ठीक। अब देखो दूसरा, x बराबर क्या -2 पर, x बराबर -2 किस में रख रहे हैं, डबल डेरिवेटिव फंक्शन में रख रहे हैं, ठीक। तो 4 इसकी जगह, चलो 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, अब -2 की घात 3, ठीक। तो यहाँ से 4, यहाँ से क्या आगा -8 या 1/-4, तो क्या है नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो अतः फलन या फंक्शन क्या होगा हमारा भैया, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। जब उच्चतम होगा तो उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान भी तो निकालना हमें, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे, x बराबर -2 क्या फंक्शन में रख रहे हैं, फंक्शन में रख रहे हैं, फंक्शन में रखो जरा। तो यहां से क्या बना -1 और यहां से क्या बना -1, तो क्या बना ये -2। तो ये आंसर आ गया, ये हमारा क्या उच्चतम मान आ गया। तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया। देखिए 7वां पार्ट है ये, gx बराबर 1/x² + 2, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा लो, हर का स्क्वायर, हर ऐसी रहा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, अंश का, माइनस अंश, और डिफरेंशिएट ऑफ क्या है, हर, ठीक। तो देखिए x² + 2 का होल स्क्वायर, यहां से क्या बना भैया 1 का 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, इसका कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, या फाइनली -2x अपॉन x² प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक। क्या निकल के आया हमारा 0। अब क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए g.x बराबर क्या 0। जब मैं 0 रखूंगा इसे, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, जब मैं इसे 0 रखूंगा तो -2x अपॉन x² प्लस 2 स्क्वायर बराबर क्या 0, या -2x बराबर 0, ये 0 में, या x बराबर क्या 0। जब 0 निकल कर आया है तो हम कैसे पता करें उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें क्या है, इस वाले मेथड का यूज करेंगे, जरा नंबर लाइन पर आ जाओ, क्या निकल कर आया हमारा x बराबर 0। तो इसके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे -1 ले लेता हूं, इसके राइट में कोई पॉइंट ले लें, +1 ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम -1 रखेंगे किसमें, जो हमारा डिफरेंशिएट होकर आया है। तो देखिए g.x, इसमें -1 रख रहा हूं, तो जरा रखो -2, यहाँ पे -1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर से 2 होगा, यहां से 1 का स्क्वायर 1 + 2, या 2 बटे यहाँ पे 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 3 × 9, ठीक। तो ये आ गया 2/9, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस का रख लो। जब प्लस का रखेंगे तो भैया -2 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां से बनेगा -2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 × 9, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया भैया, प्लस आया, यहाँ पे क्या आया माइनस आया, तो ये क्या है, प्लस से माइनस बन रहा है, तो क्या हमारा क्या ये उच्चतम होगा, अतः फलन उच्चतम होगा, ठीक है। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। अगर उच्चतम मान निकालना हो तो भैया इसकी जगह 0 रख लो, तो ये उच्चतम मान आ गया, कह सकते हैं उच्चतम
मान के लिए, ठीक है, उच्चतम मान भी आ गया। हमें पता चल गया क्या ये फंक्शन क्या हमारा उच्चतम है, ठीक है, इस वाले मेथड से। और उच्चतम मान निकालने के लिए क्या x बराबर जो 0 निकल कर आया हमने फंक्शन में रख दिया, तो 1/2 क्या हमारा उच्चतम मान है। मेरे हिसाब से तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है एफ एक्स बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्स, अब मैंने बताया था कि अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक्स में क्या कुछ भी हो, लेकिन इसका भी तो कराएंगे 1 माइनस एक्स का, तो 1 का 0 माइनस एक्स का क्या माइनस का 1, ठीक, प्लस ये ऐसे ही आ गया, ठीक, एक्स का क्या 1, ठीक है। तो फाइनली आ गया माइनस का एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो। जब मैं एलसीएम लूंगा तो भैया इसकी 2 से इधर गुणा कराऊंगा तो 1 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अरे रूट की रूट से कराऊंगा तो 1 माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मान के करा लिया, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, एफ डॉट एक्स 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 माइनस का 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक, या 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, एफ डॉट एक्स निकल का आया हमारा, तो क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए, ठीक, एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखेंगे, तो 2 माइनस का 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 0, या 2 माइनस 3x बराबर क्या 0, या 2 3x माइनस का है, अरे ये तो 0 में पहुंच गया, ठीक है। 2 माइनस 3x बराबर 0, या 2 बराबर 3x, या x का मान जो निकल गया 2/3, ये x का मान निकल गया। जब x का मान एक ही मान निकल गया तो क्या करेंगे, हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे। तो दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे तो भैया देखो, तो इसमें क्या करेंगे, अंश बटे हर वाला ही फॉर्मूला लगा लो, इसमें भी अंश बटे हर वाला। तो देखिए हर का स्क्वायर, हर ऐसी रहा, डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हैं, अंश का, ठीक, माइनस ये ऐसी रहा, डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हैं, हर का, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, देखिए इतना स्पेस नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस क्या है, कैलकुलेशन करनी है। जब एफ डबल डॉट एक्स का मान जब निकल के आगा हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक्स बराबर क्या 2/3 रख के देख लेंगे, तो वहां से क्या हमें निम्नतम और उच्चतम पता चल जाएगा कि निम्नतम है या उच्चतम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे भैया एफ डबल डॉट एक्स का मान हमने निकाल लिया, ठीक, आराम से निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स को, तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये एज इट इज रहा, यहाँ पे 2 माइनस 3x, चलो थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका कर रहे हैं तो ये 0, यहाँ पे क्या आगा भैया माइनस का 3, माइनस 2 माइनस 3x, और इसका कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, अंडर रूट एक्स का मैंने बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स, और लेकिन इसका भी तो करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो करेंगे, तो 1 का 0 हो गया, माइनस 2x का करूंगा तो यहाँ पे क्या आगा माइनस का 2x, ठीक, और इसका करेंगे तो 4, वो यहां से क्या आगा ये 4, और यहां से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से तो आ रही होगी, ठीक। अब इसको और सोल्व नहीं कर सकते हम,
अरे आराम से कर सकते हैं, देखिए 3 दूनी 6 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बना भैया 2 से 2 कटा और यहाँ से आ गया ये माइनस या 2 माइनस 3x और ये माइनस का निशान है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर लो और ये 2 एज इट इज आ गया और इसके नीचे क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन 4 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक मान के इसका एलसीएम ले लो, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से एफ जितना भी मतलब सिंपल हो सके, ठीक है, एफ डॉट डबल एक्स निकाल लेंगे। निकालने के बाद में क्या है एक्स बराबर 2/3 रख के देख लेंगे। ठीक है, तो वहां से क्या पता चल जाएगा हमारा फंक्शन क्या निम्नतम है या उच्चतम है। तो जब निम्नतम आगा तो क्या है निम्नतम के लिए क्या है x बराबर 2/3 क्या फंक्शन में रख के देख लेंगे। ठीक है, तो निम्नतम हमारा मान निकल आएगा। ठीक है, उच्चतम आता है तो उच्चतम के लिए भी क्या है x बराबर 2/3 फंक्शन में रख के देख लेंगे तो उच्चतम का मान निकल आएगा। तो मेरे हिसाब से ये आप करके देखना, होमवर्क है। ठीक है, और कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, यहाँ पे बन मान के मैंने क्या है इसके एलसीएम ले लूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना भी छोड़ दोगे, अगर इतना भी छोड़ दोगे और हमें क्या है 2/3 रख के क्या है निशान चाहिए पॉजिटिव का या निगेटिव का, हमें निशान चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो और आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्पेस भी कम है और मेरे हिसाब से जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतनी ही बेहतर है। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये जो 8 पार्ट थे इसमें ये खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो देखिए।